विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,286 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 69,130 मरीज इस दौरान रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6.25 लाख से नीचे आ गई है। 24 घंटे में महामारी ने देश में 1323 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 111 नए केस आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर 0.15% पर आ गई है, जो अब तक की सबसे कम दर है। राजधानी में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। इस वक्त सक्रिय मरीजों की संख्या 1797 है, जो 8 मार्च के बाद सबसे कम है। देश में सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी जानकारी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को FDA अप्रूवल मिल चुका है और इस वैक्सीन को भारत में आने की अनुमति दी गई है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का अप्रूवल मिलने पर हम 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। अलग अलग वेरिएंट की वजह से कोरोना वैक्सीन के अप्रभावी होने का संकट खत्म होने वाला है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन तैयार की है जो किसी भी वेरिएंट पर कारगर होगा। इस वैक्सीन का चूहों पर सफल प्रयोग किया भी जा चुका है। भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़कर 40 तक पहुंच गए हैं। ये मामले महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इस वेरिएंट को देश के लिए चिंता वाला माना है। इन 3 राज्य सरकारों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वैक्सीनेशन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है। दिल्ली में हर रोज 75 से 80 हजार लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। जैन ने कहा कि हम मध्य प्रदेश की तरह नहीं कर रहे कि एक दिन लाखों टीके लगाए और दूसरे दिन 1000 भी नहीं कर पा रहे। उज्जैन के जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि उन सरकारी मुलाजिमों को अगले महीने से सैलरी नहीं मिलेगी जो अब तक वैक्सीन नहीं ले चुके होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ओर से इस बारे में जारी आदेश में इन सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 जुलाई वैक्सीन ले लेने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। प्रियंका गांधी ने देश में वैक्सीनेशन की गति पर सवाल उठाया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है, जबकि अभी सिर्फ 3.6% जनसंख्या का पूर्ण वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन पीएम महोदय इवेंट मैनेजर की भूमिका अपनाए हुए हैं। खुद की पीठ थपथपाने के अगले ही दिन वैक्सीनेशन में 40% की गिरावट आ गई। IMA से जंग के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि एलोपैथ चिकित्सा विवाद मामले में देश के अलग अलग राज्य में दर्ज FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए। IMA की ओर से पटना और रायपुर में दर्ज FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग के साथ दोनों FIR से जुड़ी कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर आज ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रही इस बैठक में जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम पार्टियां शिरकत कर रही हैं। माना जा रहा है कि इसमें राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों के साथ साथ परिसीमन पर भी चर्चा होगी। शाम 3 बजे होने वाली इस बैठक में 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल होंगे।